हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही मस्त में होंगे, बहुत ही मज़े कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। मज़े करते-करते चीज़ें आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं भैया डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, जो कि हमारा डिक्शनरी का लास्ट टॉपिक है। सारी चीज़ें हमने कवर कर ली और आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, तो बस कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे, बाद में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का टॉपिक तो बहुत ही आसान रहने वाला है। इसमें हम 4 से 5 एग्जांपल देखते हैं और आपको कोशिश करेंगे समझाने की भी है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज़ हम क्यों करते हैं, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें करना चाहिए और क्यों ही हमें इसे सीखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं और चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। और आप स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ हम देखने वाले भाई कुछ बढ़िया-सा अमेजिंग सी कुछ चीज़ें, जो कि आपको हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। ठीक? अ, क्या होता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन? सबसे पहले तो आप इसे ये समझने की कोशिश करिए भैया, इसको आप यूज़ कहाँ करेंगे? कब इसको आप यूज़ करेंगे, वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लेके चलेंगे बट थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर चीज़ों को देख लेते हैं अच्छी तरीके से, देन वी विल मूव टू दैट पर्टिकुलर प्लेस ओनली। जी, देखिए, अब क्या है, लेट्स सपोज़ आपको कुछ फ़िल्टरिंग करनी है, आपको फ़िल्टरिंग करनी है, ठीक है? कि आप कंडीशन लगाएँगे, कोई भी चीज़ फ़िल्टर करनी है तो आप कर सकते हो उससे। तो एक तो तरीका ये हो जाएगा, आप वहाँ पर लूप करो और दूसरा तरीका आपके पास क्या हो जाएगा कि आप पे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करो। अब आप कहोगे भाई लूप यूज़ करने में और इस कॉम्प्रिहेंशन तरीके से यूज़ करने में क्या ही फ़र्क होता है, क्या फ़ायदे होते हैं? पहले चीज़ तो क्या, यहाँ पर आपको कोई भी सिंटैक्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें कुछ फ़ॉलो नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लाइन के अंदर आपका कोड हो जाएगा। तो सबसे पहला इसका यूज़ केसेस क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना आपकी, कंसाइज़ वे में आप वहाँ पर लिख सकते हो। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन आपने सुना होगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपने सुना होगा, टपल कॉम्प्रिहेंशन, सेट कॉम्प्रिहेंशन, हर चीज़ का कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। क्यों होता? वो मेन चीज़ है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी तक सारे क्लास में नहीं बोली थी, क्योंकि आज के लास्ट क्लास में मैं बताने की कोशिश करूँगा ये चीज़। क्यों? देखिए, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है कि आप कंसाइज़ तरीके से कोड को लिख लो। आपको कोई रूल वहाँ पर फॉलो नहीं करना है जो बेसिक पाइथन का होता। एक जो यहाँ सिंटैक्स दिया जाएगा उसके हिसाब से बस आप अपने एक्सप्रेशंस को लिख दो और आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ इंडेंटेशन नहीं देखना, आपको कुछ भी ब्लॉक वगैरह कोड का नहीं देखना है। सारी चीज़ें बिना आप इसके कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए क्या होगा, लेट्स सपोज़ आपको क्या करना है, कभी-कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये लिस्ट है या ये डिक्शनरी है, इसमें से कुछ फ़िल्टर करो और उसे डिक्शनरी के अंदर ही स्टोर करा दो, ठीक है? लिस्ट से करके फ़िल्टर करके डिक्शनरी में करा दो, या डिक्शनरी ही थी और उससे कुछ चीज़ें फ़िल्टर करके दोबारा आप डिक्शनरी में ही डाल दो। तो ऐसे केसेज़ में हमारे क्या होता है, हम एक एम्प्टी डिक्शनरी लेते हैं, फिर उसमें चीज़ों को ऐड कराते हैं, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। तो अगर हम वहाँ कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करते हैं, मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन वाले हमारा सिंटैक्स होता है उसको फ़ॉलो करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसी के अंदर बस हम 2 लाइन का कोड लिख लेते हैं, 1 लाइन का कोड, और वो सारी चीज़ें अपने आप उसी में स्टोर हो जाती हैं। तो जब भी डिक्शनरी से कुछ चीज़ें निकाल के, कुछ चीज़ें फ़िल्टर कर करा के या उसे सही तरीके से फाइंड करके हमें उसी में स्टोर कराना है, तो ऐसे केसेज़ में बेटर ये रहता है कि आप वहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन्स का यूज़ कर लो। और दूसरा, इसमें आपको बाकी चीज़ों का भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप कि शायद कुछ कम समझ में आया हो, बट कोई परेशान वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर इसे और डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। हमने लास्ट क्लास में नेस्टेड फंक्शन देखा था, आज हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है? चलिए, मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो क्या उसका मतलब है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर, ठीक है। अब आपसे ये कहा गया भैया, एक क्वेश्चन है कि आपको कुछ डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ हैं, उनको स्टोर कराना है, ठीक है? और उन सारी वैल्यूज़ का जितनी भी वैल्यू वहाँ पर स्टोर है, उन सारी वैल्यूज़ को आपका स्क्वायर करके रखना है, ठीक? और डिक्शनरी में स्टोर कराना है। तो आप नॉर्मल तरीके से करने जाओगे तो आपको वहाँ पर थोड़ा-सा बड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा-सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बट अगर आप डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से करोगे तो आपकी चीज़ें थोड़ी कंसाइज़ हो जाएँगी। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और आपको वो सारी चीज़ें मैं करके एक बार दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज़ हम क्या करना चाह रहे हैं, अगर आपको ये करना है, लाइक आपने यहाँ पर लिखा है एक वेरिएबल जिसको आपने बनाया किसमें, डिक्शनरी में स्टोर कराना था, लेट्स सपोज़, तो आपने डिक्शनरी में एक वेरिएबल ले लिया। अब आप चाहते हैं भाई यहाँ पर आपको लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है? आप सारी चीज़ों को लाइक फॉर आई इन रेंज ऑफ जो भी वैल्यू आप यहाँ पर डालना चाहते हो, लाइक 1 से लेके हमने 6 तक की वैल्यूज़ हैं, उनको यहाँ पर कर दिया। फिर आप यहाँ पर पता है इंडेंटेशन आपको पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना है कि भैया डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को स्टोर कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा भाई जो भी हमारी वैल्यू होगी आई, सॉरी आई, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर किस तरीके से स्टोर कराएँगे, इक्वल टू आई, आई, ठीक है? इस तरीके से हमने स्टोर करा दिया। अब हम जाके इसे प्रिंट कराना चाहते हैं लास्ट में, तो हम यहाँ पर जाएँगे प्रिंट और यहाँ पर हमने करा दिया स्क्वायर्स।
ये हमारा बेसिक सा तरीका हो गया जिस तरीके से हम वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कराते हैं। तो आप देखें क्या हुआ कि जो डिक्शनरी है, मतलब हमने क्या करा है पहले ध्यान से बता देते हैं। हमने 1 से लेके 6 तक की जो वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 6 आएगा नहीं, 5 तक की वैल्यूज़ का सबका स्क्वायर निकाला है और ये देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है। इन सबका स्क्वायर निकाल के इस तरीके से फिर हमें स्टोर किसमें करना था, इसे डिक्शनरी के अंदर करना। ठीक, ये तरीका था, तो हमने इतना कोड लिखना पड़ा। बट इसी कोड को अगर हम सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करें तो वही हो जाता है हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। कितना सिंपल हो सकता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कितने लाइन में कोड लिखा गया है, लगभग 5 लाइन में कोड लिखा गया है, ठीक है? और इसके अलावा आपको सारा इंडेंटेशन वो सारी चीज़ें ध्यान भी रखनी थी, ठीक? अब इसी काम को अगर हम कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करेंगे तो आप देखेंगे कितना चीज़ें हमारी आसान हो पा रही हैं, ठीक? ओके, ओके हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक वेरिएबल जो हमने यहाँ पर लिया था, वेरिएबल हमने ले लिया है ये सेम, और इसको हमने यहाँ पर बना लिया डिक्शनरी, ठीक है? अब इसी के अंदर हम सारी चीज़ें एक्चुअली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो इसका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। अगर हम सिंटैक्स पे आते हैं तो थोड़ा-सा मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको, यहाँ पर दिखाऊँगा कि यहाँ पर जो आप लिखोगे की और वैल्यू, की कॉलम वैल्यू जो भी आप जिस तरीके से लिखना चाहते हो उनको लिखोगे। उसके बाद आपको लूप लगाना होता है, उसके बाद अगर कंडीशन है तो कंडीशन लिख सकते हैं। मतलब क्या है? ये देखिए। किस तरीके से रहेगा, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे की, फिर यहाँ पर कॉलम, वैल्यू अगर है तो वैल्यू को डालोगे, फिर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा फॉर लूप, जो भी आपके लूप लगाने हैं। अब फॉर लूप ही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई कंडीशन डालना चाहते हो तो कंडीशंस लिखोगे। तो यहाँ पर मेरी कोई कंडीशन तो है नहीं, वो अगले एग्जाम्पल में करके दिखाऊंगा, ठीक? कंडीशन ऐड करके तो हमें सिर्फ फॉर लूप लगाना है और उसके बेस पे यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करानी, ठीक है? तो सिंपल सा हमारा क्या करना है, हमें फॉर लूप लगाना, क्या फॉर आई इन रेंज, ठीक है? कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 6 तक, रेंज है सेम ही है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, तो जो प्रिंट कराना है, कैसे प्रिंट कराना है, हमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। क्या करना है, हमें सिर्फ ऐसा लिखना है, जो हमारा इधर क्या रहेगा, ये इधर क्या रहेगी, एक वैल्यू, ठीक? और इस वैल्यू के फॉर्म में हमें यहाँ पर कैसे लिखना है, लाइक एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं एक्स, ठीक है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने करा दिया एक्स, मतलब जो नंबर हमारा दिखना चाहिए हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा देखिए फॉर आई इन रेंज, बस एक लाइन ये लिखी है। अब ये सारी चीज़ें हमें कैसे स्टोर कराना है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, हमने बस इतना लिख दिया, इधर जो वैल्यू हो, वैल्यू के फॉर्म में उसका वो स्क्वायर होके लिख जाए, बस इतना कर देना, हो जाएगा क्या काम? हाँ, बस यही, इसीलिए तो हम इसे यूज़ करते हैं। आप देखिएगा जैसे ही हम इसे एग्ज़ीक्यूट कराएँगे, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, अगर हम स्क्वायर को चेक करते हैं लाइक ये, तो आप देखेंगे सेम चीज़ उसने दे दी है। यहाँ पर आपको सिर्फ 1 लाइन लिखनी पड़ी, तो वहाँ पर आपको 5 लाइन लिखनी पड़ी थी, ठीक है? ये कंसाइज़ तरीका होता है और आपकी जो चीज़ें हैं ना, किसमें स्टोर हो गई? डिक्शनरी में। तो आपको कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है कि डिक्शनरी की चीज़ें डिक्शनरी में स्टोर कराना, इसकी चीज़ें इसमें स्टोर कराना, तो उस केस में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप कहेंगे नहीं, हमें इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा, हम ये भी चाहते हैं कि भाई साहब आप इसमें कोई कंडीशन लगा के दिखाओ। ठीक है, आपके लिए तो हमें इतना भी करना पड़ेगा। क्या करेंगे, कंडीशन लगाने के लिए हमें यहाँ पर आए, अब हमें कुछ करना है क्या, कॉमा देना? कुछ नहीं देना, आपको बस यहाँ पर कंडीशन लिख देनी। इफ क्या कंडीशन देना है, लाइक हमारा एक्स है, जो एक्स इज़ डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? तो सिर्फ हमें क्या करना है, हमने इवन नंबर्स को यहाँ पर स्टोर कराना है और ऑड नंबर को नहीं चाहिए। तो आप क्या करें, यहाँ पर आपने कंडीशन लगा दी। अब आप अगर इसे प्रिंट कराएँगे तो आपको क्या दिख जाएगा, SQUARE, देखें? तो यहाँ पर मिल गए कि जो नंबर हमारे सिर्फ इवन नंबर थे उनके लिए हमने यहाँ पर फेच कर दिया। एक तो ये था, दूसरा ये था। बाकी सारे हमारे ये और ये और नंबर थे, तो वो नहीं है, बाकी ये आ गए। तो देखिए कितना आसान से तरीके हो गए, बस हमें इतना काम लिखना था और हमारा काम हो गया। अदरवाइज़ आप यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, इंडेंटेशन देखने, फिर उसका प्रिंट कराते हैं, मतलब 2-3 स्टेप बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए, अब हमारा क्या होगा, ये नॉर्मल तरीका है, जो हम आउटपुट चाहते हैं जिस तरीके से, वो हमने लिख दिया। यहाँ पर हम अपना लूप लगाते हैं, वो हमने लिख दिया। यहाँ पर हम अपने क्या लगाते हैं, कंडीशंस वगैरह जो भी डालनी है हमें, वो हम यहाँ पर जाके आराम से मेंशन कर देते हैं। तो इस तरीके से कंडीशंस हमने यहाँ पर लिख दी। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया हो, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आ रही। और बस इतना ही होता क्या? हाँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का या डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का काम क्या होता, आपके लिए कोड थोड़ा-सा आसान कर देना, और इसके हम 1-2 और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें फ़िल्टर करनी थी वैल्यू, हमने यहाँ पर फ़िल्टर कर दी। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर आपके लिए कि एक हम यहाँ पर इस तरीके से डाला हमने क्या, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर हमारे यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, ठीक है? ये चेरी है, ये है, और इसका बताया गया, इसे नंबर दिए गए, एप्पल को 2, बनाना को 5 और चेरी को 10 नंबर दिए गए। बट हम करना क्या चाहते हैं, कुछ फ़िल्टर करना चाहते हैं कि जिसका नंबर 2 से बड़ा बस वही वैल्यू आएँ, बाकी कोई वैल्यू ना आए। इसका कोड लिखोगे आप, कितना लाइन लग जाएगा, 4 से 5 लाइन आपको लिखनी पड़ेगा। बट अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, लाइक फ़िल्टर, हमने क्या कर दिया यहाँ पर फ़िल्टर, फ़िल्टर हमारा फ़ंक्शन होता है तो फ़िल्टर मान लेते हैं, फ़िल्टर लिख दिया। अब हम कैसा यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है?
तो हमें एक-एक करके सबको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर, ठीक है? की एंड वैल्यू, ठीक है? की एंड वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें दोनों चीज़ों में चेक करना है, इन और किसका है, हमारा जो नाम होता है डिक्शनरी का ओरिजिनल डॉट, यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, आइटम्स, ठीक है? आइटम्स क्यों? क्योंकि आप दोनों चीज़ें फेच करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने फॉर लूप लगा दिया। अब फॉर लूप के बाद जो चीज़ें हमारी प्रिंट हो कैसे दिखनी चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे लिख देना, लाइक इधर आए हम, यहाँ पर क्या करेंगे की, और इधर हमने लिख दिया है वैल्यू। इस तरीके से चीज़ें हमें दिखनी चाहिए, ठीक? तो हमने क्या किया देखिए, ये सारी वैल्यू जो हमारी है फ़िल्टर के अंदर स्टोर हो चुकी हैं। बस आप कहीं भी यूज़ करना, इस फ़िल्टर को लिख दो और ये सारी वैल्यू आ गई। बट हमें क्या करना है कि जिसकी वैल्यू 2 से बड़ी बस वही प्रिंट हो, बाकी चीज़ें प्रिंट ना हो। तो हम कंडीशन सिंपल से लगा देंगे, कंडीशन यहाँ पर जाएँगे और इफ वैल्यू इज़ क्या होनी चाहिए, ओह सॉरी, इफ वैल्यूज़ ग्रेटर देन 2, ट्रू हो तभी यहाँ पर प्रिंट हो, नहीं तो नहीं। तो देखिए बस हो गया, ठीक है? आपको कितना इतना सा कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ा, आपने इफ कंडीशन लगाई, सीधे वैल्यू पे लग गई और इसको आपने इसी तरीके से स्टोर कराया था और ये बस आपने फॉर लूप लगाया, ये फेच कर दिया यहाँ पर और ये प्रिंट करा के इस तरीके से वैल्यूज़ को यहाँ पर डाल दी और इसे आपको स्टोर भी कराना था डिक्शनरी में, तब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। जब भी आपको चीज़ें फ़िल्टर करनी उसी डेटा टाइप में रखना है, तो आप वहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, एक और हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लें, ताकि चीज़ें आपके लिए थोड़ी और आसान हो जाती हैं। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर हमने क्या चीज़ें ली थी डिक्शनरी, अब हम यहाँ पर ऐसा कुछ ले लेते हैं कि यहाँ पर कैसी चीज़ें हैं आपके लिए, लिस्ट के अंदर है। अब लिस्ट को आप वैल्यू को यहाँ से निकालोगे लेकिन स्टोर कराना है आपको डिक्शनरी के अंदर, आप करा सकते हो। कुछ भी कराना है, लेट्स सपोज़ हमें क्या करना है यहाँ पर, क्या करना चाहते हैं हम कि जितनी वैल्यू है इन सारे एप्पल, फ्रूट और ये सारी चीज़ें जो भी हैं, इनके नंबर काउंट करें और उनके सामने लिख दें, ठीक है? और इन सारी वैल्यूज़ को कैपिटल कर दें। आप ये करने जाओगे, एक अच्छा खासा प्रॉब्लम है ये, ठीक है? अच्छी खासी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम इसे करेंगे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से, एक लाइन के अंदर हम सारा कुछ कर सकते हैं। चलो, देख लेते हैं इनके लेटर्स की कितनी लेंथ। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 है, यहाँ पर देखेंगे तो 6 है, यहाँ पर देखेंगे तो 6 है, मतलब ये। यहाँ 6 लेटर हैं, यहाँ 6 हैं, यहाँ 6 है। ये भी हमें करना और इन सारे लेटर्स को हमें कैपिटल के फॉर्म में लिख देना और इन सबको डिक्शनरी के अंदर स्टोर कराना। 3 चीज़ें हैं, 1, 2, 3। डिक्शनरी के अंदर स्टोर कराना है, कैपिटल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना है और इनके लेटर्स या नंबर्स हम जो हैं, इनको उनको काउंट करना। 3 चीज़ें करनी है। इसके लिए आपको कोड कितना करना पड़ेगा? अच्छा खासा, ठीक? चलो, लेकिन अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये हम कर देते हैं। एफ, ठीक है? ये हमने ले लिया एक वेरिएबल, इसके अंदर हम करने जा रहे हैं। तो हमें डिक्शनरी में स्टोर कराना है, तो हमने डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन ले लिया। अब पहला काम जो हमारा था डिक्शनरी में स्टोर कराने वाला, वो डन हो गया। अब सेकंड काम हमें क्या करना भाई, इटरेट कराना पड़ेगा। तो इटरेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, हर चीज़ को इटरेट कराना। तो क्या क्या करोगे आप, फॉर लाइक यहाँ पर क्या है, फ्रूट है, राइट? FRUIT, फ्रूट इन हमारे वेरिएबल्स का वो लिस्ट का नाम क्या है, फ्रूट्स। ये हमने इन सारी चीज़ों को इटरेट करा दिया। अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पर बताइए? हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि भैया जो भी चीज़ें हमारी यहाँ दिखें, वो कैसे दिखनी चाहिए? कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए। कैसा? कि इधर इनका नाम लिखा हो लाइक एप्पल कैपिटल लेटर में और इस साइड क्या दिखा चाहिए? इनमें कितने नंबर हैं, वो लिखना होना चाहिए। कितने लेटर यहाँ पर हैं, वो लिखा होना चाहिए। तो बस अब हमें प्रिंट ही तो कराना है। हमने कहा हाँ, ठीक है। इधर आ जाएँगे और यहाँ पर आने के बाद हम भैया प्रिंट कैसे कराना है, वो हमें लिखना है। तो राइट साइड में क्या प्रिंट कराना है कि जो भी हमारे फ्रूट है ना, जो भी हमारी वैल्यू है यहाँ पर, वो सारी कैसे हो जाएँ, अपर लेटर अपर केस में कन्वर्ट हो जाएँ। तो हम यहाँ पर जाएँगे, अपर केस हमने लिख दिया। अब ये कॉलन आ गया, इधर वाली चीज़ हमारी की थी। अब हम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। वैल्यू कैसे होना चाहिए? जो हमारा वैल्यू है उसकी लेंथ लिख जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, FRUIT, दैट्स इट, ठीक है? ये लेंथ फंक्शन लगा दिया, हमारा काम हो चुका है। देखिए हमने यहाँ पर फ्रूट लगाया था, ये लूप लगाया, ये हमने की लिख दी, ये हमने वैल्यू लिख दी। की में क्या हो जाएगा, ये अपर लेटर में कन्वर्ट हो जाएगी सारी चीज़ें और इसका जो लेंथ होगा वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा इसके सामने और ये डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर भी हो जाएगा। तीनों चीज़ें हमारी सॉल्व हो गई एक ही लाइन के अंदर। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, एग्जीक्यूट करा दें, ओके। यहाँ पर आएँगे हम, अब क्या करना है, बस आप दबा दो, आप सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। ये उसके नंबर, कितने लेटर हैं, सब कैपिटल लेटर में आपके सामने सारा कुछ देखने को मिल गया। तो ऐसे जब भी यूज़ केसेस रहते हैं, वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, बहुत ही ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, आगे चल के आप देखेंगे तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इनका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना भी पड़ता है। तो दैट्स इट, आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेरी मच क्लियर। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी। क्यों करते हैं, बाकी कोड में कितना टाइम लगता है, नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो आपको बस इतना ही काम करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें हो जाएँगी। हमने 4 से 5 एग्ज़ाम्पल्स भी देख लिए। आई होप दैट इज़ इनफ फॉर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। अब हम देखने वाले हैं भाई डिक्शनरी से रिलेटेड कुछ 5 से 6 ऐसे क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए और इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। टेक केयर, तब तक के लिए आप, जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।